नवरात्रि केवल पूजा पाठ या व्रत का पर्व नहीं है। यह आपके भीतर की शक्ति को जगाने का एक पूर्ण विज्ञान है। तंत्र और योग शास्त्र कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वही आपके पिंड यानी शरीर में है, और शरीर ही साधना का क्षेत्र है। आपकी रीढ़ यानी मेरुदंड में 7 मुख्य चक्र हैं और नवरात्रि के 9 दिन उसी ऊर्जा के कर्मिक जागरण का प्रतीक हैं। पहला जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र मतलब शैलपुत्री। इसका स्थान रीढ़ का आधार है और इसका तत्व है पृथ्वी, और इसका गुण है स्थिरता और सुरक्षा का। अब आप देखें आपके अंदर कितनी स्थिरता है, आप कितने सुरक्षित हो, यानी कि आपका क्या भय दूर हो गया है। शैलपुत्री स्थिरता और आधार का प्रतीक है। अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिव है तो आपके अंदर स्थिरता अवश्य ही आ जाएगी और आपके हर प्रकार के भय दूर हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा अवरोध है भय, विशेषकर मृत्यु और असुरक्षा का डर। योग शास्त्र कहते हैं जब तक मन भय से मुक्त नहीं होता ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती। तो आपको सबसे पहले भय से मुक्त होना है, आपको साधना करनी है। इस चक्र को खोलने के लिए आपको धरती से जुड़ना यानी प्रकृति से जुड़ना है, और मैं सुरक्षित हूँ का भाव आपके अंदर आना चाहिए। और ऐसे नहीं आता है तो जो आपको साधना हम YouTube पर करवाते हैं वो साधना करेंगे और ये 9 दिन करेंगे तो आपके अंदर स्थिरता भी आएगी और आपके अंदर जो भय है वो भी दूर हो जाएगा। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र यानी देवी ब्रह्मचारिणी का दिन। इसका स्थान नाभि के नीचे है, तत्व इसका जल है और इसके गुण हैं भावनाएं, इच्छाएं और सृजन। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना। यहाँ चुनौती है कामना, लत, भावनात्मक असंतुलन। शास्त्रीय रहस्य है कि काम ऊर्जा को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो, ट्रांसफॉर्म करो। यानी जो नीचे की तरफ ऊर्जा बह रही है उसको ऊपर की तरफ लेके जाओ। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ये होता है उसकी दिशा बदल दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साधना करेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है जो नीचे की तरफ बह रही है उसकी दिशा बदल जाएगी। तीसरा है मणिपुर चक्र यानी देवी चंद्र घंटा का दिन। स्थान है नाभि और तत्व है अग्नि और इसके गुण है शक्ति और आत्मविश्वास। यहाँ रहता है अहंकार रूपी महिषासुर। चंद्र घंटा देवी भीतर के युद्ध की प्रतीक है। असली युद्ध बाहर नहीं है, अपने मैं से है। यानी महिषासुर क्या है? मैं। तो हमें अपने मैं को मारना है, और उस मैं को मारोगे कैसे? केवल और केवल साधना से। जो भी आपके अंदर घटित हो उसके साक्षी बने रहो, बस उसे देखते रहो, जबरदस्ती रोकने का प्रयास मत करो और आप रोक सकते भी नहीं हो। तो धीरे धीरे साधना से जो युद्ध आपके अंदर चल रहा है, जो आप हर काम को मैं करते रहते हो, वो मैं मरने लगेगी। यानी महिषासुर रूपी राक्षस आपके अंदर से समाप्त होने लगेगा। चौथा अनाथनाथ देवी कुष्मांडा का दिन। स्थान है हृदय और तत्व है वायु और इसके गुण है प्रेम और करुणा। कुष्मांडा देवी सृष्टि की आनंदमयी शक्ति है। यानी जब आप अनाहत चक्र तक पहुंच जाते हो, आपकी ऊर्जा पहुंच जाती है, तो आपके अंदर आनंद बढ़ने लगता है। और इसका रहस्य है हृदय तपस्या से नहीं खुलता बल्कि खुलता है प्रेम से, भक्ति से, आनंद से। अनाहत का अर्थ है जो बिना टकराए स्वयं ध्वनि करे, यानी भीतर का दिव्य स्पंदन। जब आपको स्पंदन सुनने लगे यानी अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए आप अनाहत चक्र पे पहुंच गए हो। विशुद्ध चक्र है 5वां यानी देवी स्कंद माता का दिन। स्थान है गला और तत्व है आकाश। इसके गुण है सत्य और अभिव्यक्ति। स्कंद माता शुद्धता और दिव्य अभिव्यक्ति का प्रतीक है। यह सबसे बड़ी बाधा है झूठ और दबा हुआ सत्य। और यदि आप झूठ बोलोगे तो कभी भी आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें ताकि आपके अंदर जो दबा हुआ
है वो बाहर निकल कर आए और आप स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने लगो। जब वाणी शुद्ध होती है तो ऊर्जा और ऊपर जाती है। छठा है आज्ञा की तैयारी, यानी कि देवी कात्यायनी का दिन। स्थान भ्रिकुटी के पास। गुण एकाग्रता। कात्यायनी एकाग्र शक्ति का रूप है। मन बिखरा हुआ है, यही सबसे बड़ी समस्या है। और इस मन को एक करने के लिए यानी एकाग्र करने के लिए हमें साधना करनी होगी। आज्ञा चक्र पर ध्यान करना होगा, निरंतर सांसों का ध्यान करना होगा, तभी हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी। और सातवां है आज्ञा चक्र। वो पहला छठा आज्ञा चक्र की तैयारी, और सातवां आज्ञा चक्र यानी देवी कालरात्रि। स्थान है तीसरी आंख। गुण अंतर्दृष्टि, और कालरात्रि मतलब अहंकार के पूर्ण अंत का प्रतीक। यहाँ होता है मैं समाप्त, केवल साक्षी बचता है। यह शून्य डरावना लगता है, पर यहीं से मुक्ति शुरू होती है। आठवां और नौवां जो चक्र है सहस्रार, यानी महागौरी और सिद्धिदात्री का। स्थान है सिर का शीर्ष। गुण है परम चेतना। महागौरी मतलब पूर्ण शुद्धता, सिद्धिदात्री मतलब पूर्ण सिद्धता। यहाँ क्या होता है, शक्ति यानी कि कुंडलिनी प्लस शिव, यानी कि कुंडलिनी और चेतना जब मिलती हैं तो एकता आती है। इसे कहते हैं समाधि, मतलब परम आनंद। अब हम शास्त्रों के अनुसार जो सबसे बड़ा गहरा रहस्य है उसके बारे में बात करेंगे। साधना का लक्ष्य केवल ऊपर जाना नहीं है, बल्कि उस चेतना को वापस जीवन में उतारना है। जैसे कमल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही साधक संसार में रहकर भी अप्रभावित रहता है। नवरात्रि बाहर देवी की पूजा नहीं, अपने भीतर देवी को जगाने का पर्व है। अब यानी कि जब चक्र जागते हैं तो जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो किस बात की देरी है, इन नवरात्रों में जो आपको रहस्य बताया है उसे जान करके अपने जीवन में उतारें और साधना करें, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर ही है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और सब श्वासों के सांस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्वासों की साधना करें, ताकि आपके अंदर का भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मिट जाएं और आप सहस्रार चक्र तक पहुंच जाओ, यानी उस पूर्ण आनंद को पालो जिसे पाने के लिए आपको ये जन्म मिला है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।